अप्सराओं के कुछ अन्य नाम, लोकप्रिय पौराणिक पात्रों के साथ उनके संबंध और उनके कार्य के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिन पर आपको विश्वास नहीं होगा कि वास्तव में भारतीय पौराणिक कथाओं को आकार दिया गया है, जैसा कि हम आज जानते हैं। पुरुवास एक महान राजा थे। वो अपने धन, शक्ति और अनंत गुणों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उनकी प्रशंसा करने वालों में स्वर्ग की एक दिव्य अप्सरा उर्वशी भी थी। एक दिन उर्वशी को भगवान ब्रह्मा द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए पृथ्वी पर रहने का शाप दिया गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने स्वर्ग छोड़ दिया और पुरुवास के महल की ओर प्रस्थान किया। जल्द ही दोनों को एक साथ बहुत समय बिताते हुए पाया गया और दोनों गहरी प्यार में पड़ गए। जैसे ही उनका प्यार विकसित हुआ, पुरुवास ने उर्वशी को प्रस्ताव दिया, जो 3 शर्तों पर सहमत हुई। सबसे पहले उसने उससे अपने 2 प्यारे पालतू मेमनों की देखभाल करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। दूसरे, उर्वशी ने केवल घी खाने की अपनी प्राथमिकता व्यक्त की और कुछ नहीं। अंत में उसने अनुरोध किया कि वह केवल अंतरंग क्षणों के दौरान पुरुवास को नग्न देखे। हालांकि पुरुवास को ये शर्तें अजीब लगी, लेकिन उन्होंने इन्हें स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। इस बीच स्वर्ग के स्वर्गीय निवास में इंद्र को उर्वशी के बारे में चिंता होने लगी। वो स्वर्ग की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी और बहुत समय हो गया था जब किसी ने उसे देखा था। इंद्र ने उसे ढूंढने के लिए गंधर्वों, जो स्वर्गीय गायक थे, को बुलाने का फैसला किया। विश्ववसु नाम के गंधर्वों में से एक को पता था कि उर्वशी कहाँ है। उसने उर्वशी को राजा पुरुवास से अलग करने की योजना बनाई। पुरुवास से विवाह करने से पहले 3 शर्तों में से एक शर्त उसके 2 मेमनों की रक्षा करना था। विश्ववसु ने सुझाव दिया कि यदि उन्होंने मेमनों को चुरा लिया तो उर्वशी पुरुवास को छोड़ देगी और स्वर्ग वापस आ जाएगी। इसलिए आधी रात में गंधर्व पुरुवास के महल में गए और 2 मेमनों का अपहरण कर लिया, जबकि पुरुवास और उर्वशी अंतरंग थे। उर्वशी ने मेमनों को रोते हुए सुना और उनकी रक्षा न करने के लिए पुरुवास से नाराज हो गई। उन्होंने उन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जल्दबाजी में पुरुवास भूल जाता है कि वह नग्न है। मेमनों को खोजने के लिए अपने महल के चारों ओर दौड़ता है। जब उसने उन्हें पाया तो वो जल्दी से वापस उर्वशी के पास गया, लेकिन अंतरंग क्षणों के बाहर उसे नग्न देखकर वो निराश हो गई। इससे तीसरी शर्त टूट गई और उर्वशी उसे छोड़कर वापस स्वर्ग चली गई। प्यार, विश्वास और धोखे की इस कहानी में राजा ने दुख से भरकर पूरे देश में उर्वशी की तलाश की। अंत में उसने उसे कुरुक्षेत्र के पास एक झील में हंस के वेश में पाया। उसने उससे वापस लौटने की विनती की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। महिलाओं की तुलना भेड़ियों से की और उसे उन पर भरोसा न करने की सलाह दी। अपने दुख के बावजूद उर्वशी ने खुलासा किया कि वह अपने बच्चे की मां बनने वाली है और उसने साल में एक बार वापस आने का वादा किया ताकि वे एक रात साथ बिता सकें। उनके निर्देशों का पालन करते हुए पुरुवास 1 वर्ष के बाद उसी स्थान पर लौट आए और उर्वशी के साथ फिर से मिले। उस रात उन्हें एक सुंदर बच्चे का आशीर्वाद मिला। ये सिलसिला जारी रहा और उनके 6 बेटे पैदा हुए। उनके समर्पण को देखकर उर्वशी ने पुरुवास को गंधर्व बनने और स्वर्ग जाने के लिए तपस्या करने की सलाह दी। दृढ़ संकल्प के साथ पुरुवास ने सफलतापूर्वक कार्य पूरा किया, जिससे उन्हें स्वर्ग में उर्वशी के साथ फिर से जुड़ने का मौका मिला। जैसा कि वादा किया गया था, आइए अन्य महत्वपूर्ण अप्सराओं के बारे में जानें जिन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं को आकार दिया, जैसा कि हम आज जानते हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हेमा। क्या आप जानते हैं, हेमा ने राक्षस वास्तुकार मयासुर से शादी की और मंदोदरी को जन्म दिया, जो बाद में लंका के राजा रावण की पत्नी बनी। अप्सराओं के जीवन की इस मनमोहक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मनमोहक लगा तो लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल इंडियन सीक्रेट्स पर किस तरह के वीडियो देखना चाहेंगे, ये कमेंट करना ना भूलें। अगली बार तक प्राचीन महाकाव्यों की गूंज आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करेगी।
नमस्ते।